दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक का पहला हिस्सा साथ साथ पढ़ेंगे। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित का मतलब मुब्तला, गांव भयार्त, खौफजदा, शिशु बच्चा की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार, अंधेरा और सन्नाटे का सम्मिलित मिले जुला साम्राज्य, हुकूमत, अंधेरा और निस्तब्धता, खामोशी। यानी ये है एक मंजर निगारी कि अमावस्या की रात थी, अंधेरा बहुत था। कोई गांव था जहां पर मलेरिया और हैजे में मुब्तला गांव का गांव खौफजदा बच्चे की तरह कांप रहा था। पुरानी उजड़ी झोपड़ियों में अंधेरे और सन्नाटे की मिली जुली हुकूमत थी। बिल्कुल अंधेरा था और खामोशी थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता यानी खामोशी करुण अफसोसनाक सिसकियों और आहों को बलपूर्वक यानी ताकत से अपने हृदय में, अपने दिल में ही दबाने की चेष्टा कोशिश कर रही थी। आकाश आसमान में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी जमीन पर कहीं प्रकाश रोशनी का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक, अगर कोई जज्बाती तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति, रोशनी और शक्ति, ताकत रास्ते में ही शेष हो जाती यानी खत्म हो जाती, बच जाती थी। अन्य दिगर तारे उसकी भावुकता, जज्बाती या अथवा असफलता, नाकामयाबी पर खिलखिला कर हंस पड़ते थे। सैयारों का क्रदन, रोना और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता, खामोशी को अवश्य जरूर भंग कर देती थी, तोड़ देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य जरूर सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कमजोर कंठों गलों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इस रात की निस्तब्धता, खामोशी में विशेष खास बाधा रुकावट नहीं पड़ती। कुत्तों में परिस्थिति हालात को ताड़ने समझने की एक विशेष खास बुद्धि हिस्स होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या, शाम या गंभीर रात्रि यानी जो बहुत अंधेरी रात है, जिस गंभीर का मतलब होता है संजीदा, को सब रात अपनी भीषणताओं शिद्दतों के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताड़ ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से शाम से लेकर प्रातःकाल यानी सुबह तक एक ही गति, एक ही रवानी से बजती रहती। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चकधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव यानी मुर्दा गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी का मतलब है तिर्याक, शक्ति का मतलब है ताकत या कुवत। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वो कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु मगर उसके होल इंडिया की सीमा सरहद शायद उस जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य जरूर परिचित थे, मुतारुफ थे। लुट्टन के माता पिता, माँ बाप उसे 9 वर्ष की उम्र में ही 9 साल की उम्र में ही अनाथ यतीम बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश का मतलब खुशकिस्मती से शादी हो चुकी थी, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण यानी इत्तेबा करता। विधवा बेवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोष्ण यानी ताज़ा दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत यानी रोजाना कसरत ने किशोरावस्था यानी नौजवानी में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वो
दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति यानी तरह चलने लगा। वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न पैदा कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वो अपने गुरु उस्ताद पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, सुंदर का मतलब खूबसूरत, अंग प्रत्यंग अजो अजो से सुंदरता खूबसूरती टपकती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त हासिल कर ली थी। इसलिए वो दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी यानी देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना ख्याल से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य यानी सच प्रमाणित साबित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय यानी शिकार के शौकीन वृद्ध राजा साहब, बुजुर्ग राजा साहब या बूढ़े राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त यानी एजाज याफ्ता, एजाज हासिल किए हुआ चांद सिंह पहले तो किंचित जरा उसकी स्पर्धा मुकाबले पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। शांत का मतलब है खामोश, दर्शक का मतलब नाजरीन। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण हमले को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में आखिर में उसकी हिम्मत की प्रशंसा यानी तारीफ करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में जिस्म में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इस कहानी का अगला हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।